देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश और बॉलीवुड के कलाकार भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब हीरो बन गए। लेकिन क्या ऐसा है कि राहुल गांधी राजनीति का सीना चीर करके एक ऐसे योद्धा के रूप में उभर आए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएं, उस भारतीय जनता पार्टी का जिसके तरकश में अभी इतने तीर बाकी हैं और तमाम संसाधनों से वो लैस है। तो क्या राहुल गांधी वाकई ऐसे योद्धा बन गए, हीरो बन गए? मैं आपको बता रहा हूँ, बॉलीवुड के जो अदाकार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े हीरो बन गए। शत्रुघ्न सिन्हा, यह आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन आज इस एपिसोड में अगर समय है दर्शकों, तो मैं आपको 5 से 4 मिनट में ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई पिछले टाइम के मुकाबले राहुल गांधी इतनी बड़ी ताकत हासिल कर चुके हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसके कहा मैंने कि तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं कि अगर राष्ट्रवाद की बात अगर करते हैं तो राष्ट्रवाद के अंदर भी हिंदुत्व की चाशनी है। मैं अगर आपसे बात कहूं कि उनके पास आईटी सेल है, उनके पास गोदी मीडिया है, उनके पास क्या है, अभी 2023 में सॉरी, जैसे ही 24 की शुरुआत होगी उससे पहले, इलेक्शन से पहले, जैसे ही राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, क्या भारत फिर उस भारत के वो लोग जिन्होंने एक ज़माने से राम मंदिर का सपना देखा है, तमाम चीज़ों को भूल करके, राहुल गांधी के तमाम आरोपों को भूल करके, हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को भूल करके, देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को भूल करके, क्या दोबारा से नरेंद्र मोदी जी के पास चले जाएंगे? आप थोड़ा सा दर्शकों ये जानने की कोशिश करें कि राहुल गांधी पिछले दिनों क्या थे और अब क्या हैं, वो मैं बताता हूं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा इसी एपिसोड में कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल किस तरह से मजबूत है। देखिए दर्शकों, बात इसमें कोई दो नहीं। अनुपम खेर ने किसी ज़माने में कहा कि राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के 10% भी सामने आते हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। उस ज़माने में राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को मीडिया ने किस प्रकार से पेश किया था पूरा देश जानता, उसको पप्पू बताया गया था। मैं भी अगर बोल रहा हूं एज ए एंकर तो मेरे मुंह से भी 50 बातें ऐसी निकल सकती हैं जिसको एडिट करके या पकड़ करके किसी बात को मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की बातों को गोदी मीडिया ने, आईटी सेल ने कुछ इस तरह की बातें निकाली गई हैं, झूठ के लबादे उड़ाए गए हैं कि पूरे देश को यह बता दिया कि राहुल गांधी दरअसल पप्पू ही हैं। ये साबित इन्होंने वाकई कर दिया था। और इसी वजह से देश की निगाहें कभी ममता बनर्जी की तरफ जाती थीं, कभी शरद पवार की तरफ जाती थीं, कभी मुलायम सिंह की तरफ जाती थीं, कभी मैं आपसे कहूं स्टालिन की तरफ जाती थी, मतलब बहुत सारे जो भी नेता, केजरीवाल की तरफ जाती थी। लोग सोचते थे कि विकल्प क्या है, लेकिन राहुल गांधी आए। कब आए? तो वो ज़माने पहले थे, लेकिन अब की बार वो एक्टिव रूप में आया और उनका जो सेल था, उनके जो कह सकता हूं कि उनके जो लोग हैं, उन्होंने जवाब देने शुरू किए। तो संबित पात्रा को अगर डॉक्टर गोविंद जो है उनके प्रवक्ता, उन्हें चुप किया, तो फिर कन्हैया कुमार ने आकर के नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोला। इस तरह से उनकी बातों को काउंटर करते रहे, तो धीरे धीरे नजर ही आया कि कांग्रेस आई थोड़ा उभर रही है। लेकिन इस बीच जैसे ही मैं आपको सिर्फ वो बात बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी हीरो दरअसल बने हैं, तो कैसे बने और किस हद तक बने। भारत जोड़ो यात्रा जब लीग का प्लान हुआ दर्शकों, उस समय किसी को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी वाकई एक इतिहास रच देंगे। पूरी दुनिया ने उस भारत जोड़ो यात्रा का वाकई ऐसा चित्रण किया, और इस मोबाइल की खास भूमिका है कि उन्होंने बताया कि राहुल गांधी वाकई ज़मीन पर जुड़े लोगों से कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे उनके साथ रम समझाते हैं। वरना लगता यूं था कि शायद इंग्लैंड से, अमेरिका से कोई नेता आता है, थोड़े दिन बात करता है, फिर छुट्टियों में चला जाता है, ऐसा बता रखा था। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ज़मीनी लोगों से जुड़े। उस समय अगर राहुल गांधी चाहते तो गुजरात भी जा सकते थे, लेकिन गुजरात नहीं गए तो छूते हुए निकल गए। हिमाचल भी जा सकते थे, नहीं गए, चूंकि मसला सिर्फ इलेक्शन को जीतने का नहीं था। वरना ही इसी गुजरात में 2017 में उन्होंने किस तरह के हालात कर दिए थे कि नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट पर आना पड़ा था। लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूं, इन तमाम चीज़ों ने उनको हीरो बनाया। अब अचानक क्या हुआ दर्शकों, वो जो गुब्बारा बना हुआ था झूठ का, वो फट गया। कैसे फटा? ये
इजराइल में गाड़ी चलाता हुआ एक यहूदी जब अपनी हिंडनबर्ग की बनाता है कंपनी, उसने एक ऐसा शोषा छोड़ा कि 9 बरस में इस गोदी मीडिया ने जितने भी घोटाले अगर होते तो उन्हें ढकने का काम किया, वो नहीं ढक पाए। पूरी दुनिया के अंदर अडानी की पोजीशन को देखा गया और अडानी के बारे में ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। जाहिर सा दिखता भी था, प्लेन में जा रहे हैं, यहाँ आना है, वहाँ जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना, बांग्लादेश जाना, वहाँ के तमाम हाइफा पोर्ट हों या तमाम कोयले की खदानें हों, सब कुछ जो मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा था? अडानी को। तो ऐसे समय में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। ये एक ऐसी चीज़ निकली दर्शकों कि इसके बारे में जब राहुल गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, और आम आदमी को इस बात को टच कर गया कि यार वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आदमी 2014 में 609 नंबर पे था वो अचानक दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार कैसे हो गया। इसके अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है दर्शकों, ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका। होता यूं है कि देखिए, ट्रक जो है स्कूटर से अगर टकरा जाता है ना, तो लोगों की सहानुभूति जो है वो स्कूटर वालों के साथ होती है। ये बात दीगर है कि वो स्कूटर खुद घुस जाए ट्रक में, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अडानी बेसिकली एक बहुत मालदार आदमी है और ये बात पूरे देश के जनमानस के मन में आ चुकी है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कुछ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और राहुल गांधी का कहना और विपक्षी नेताओं का जेपीसी के अंदर आंदोलन कर जाना वाकई इस बात को जो है दिखा देता कि कुछ न कुछ दाल में काला है। इसी वजह से राहुल गांधी जबरदस्त तरीके के अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आए। पहला काम तो दर्शकों ये हुआ कि उन्होंने विपक्षी तमाम नेताओं को बोना कर दिया और अब कोई नज़र आता है तो राहुल गांधी ही नज़र आते हैं। ये सबूत है राहुल गांधी के हीरो बनने का। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि राहुल गांधी को जैसे सदस्यता उनको रद्द करनी पड़ी, उनको 2 साल की सज़ा हुई, क्या क्या सरकारों का काम है ये आप जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी मेरे समझ में करेंगे अब ये कि वो शायद अपील नहीं करेंगे, वो जेल जाएंगे। और मैं आपको बताऊं दर्शकों, इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश को जेल भेजा था, मोरारजी देसाई ने फिर इंदिरा जी को जेल भेजा था, दोनों ही हीरो बन के उभरे थे। ऐसा ही होगा कि ये अपील नहीं करेंगे राहुल गांधी, जहाँ तक मेरी समझ है, और उसके बाद ये 8 दिन भी जिस दिन ये अपील करेंगे बाहर आ जाएंगे। ये बाहर आते के साथ ही वो हीरो बन जाएंगे जो जयप्रकाश और इंदिरा जी बनी थी मोरारजी देसाई के समय में। लेकिन अब बात हो जाती है कि उस समय में इस समय में बड़ा फर्क है। अब इस समय के अंदर जब हिंदुत्व की आंधी लोगों के दिमाग में बनी हुई है और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता चल चुकी है कि दरअसल हमने एक ज़ॉम्बी की जमात बना चुके हैं, एक ऐसा वर्ग तैयार कर चुके हैं कि जो सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बात नहीं सुनता है। हम एक शगुफा छोड़ देते हैं, वो उसको बिल्कुल लब्बैक कह देता सब कुछ चंगा सी है। ऐसे समय में मंदिर का तड़का हो, हिंदुत्व का तड़का हो या राष्ट्रवाद का तड़का हो, ये तमाम चीज़ों में उनकी बड़ी ज़बरदस्त पैठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पैठ हिंदी बेल्ट में है, ये मजबूत उनके बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। इसी वजह से वो कभी राष्ट्रवाद पर खेलेंगे, कभी G20 पर खेलेंगे, कभी हिंदुत्व पर खेलेंगे, कभी राम मंदिर पर खेलेंगे। तमाम चीज़ें उनके पास हैं और उनके पास आईटी और गोदी मीडिया मौजूद है जो कांग्रेस आई या विपक्ष के तमाम नेताओं को तो बैड डेप्ट साबित करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और दूसरी बात, हिंदुत्व की भावना जो दिखाई जाएगी। अब देखिए, राहुल गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में आज ही ख़त्म कर दिया। अतीक खान जो है वो माफिया करके जिसको बताते हैं, वो अगर पेशाब करने खड़ा हुआ तो देश का सबसे बड़ा मीडिया आज तक उसके पेशाब की खबरें दिखा रहा है। और एक गोदी मीडिया का एंकर मैं देख रहा था, उपाध्याय करके उसका नाम है, वो कह रहा देखिए ट्रेंड बदल दिया है, ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है वो अतीक कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, अतीक का ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों के कराने से करता है। तो दोनों पक्ष दर्शकों मैंने आपके सामने रखे कि एक तरफ हिंदुत्व की चाशनी में राष्ट्रवाद है, लेकिन अगर कांग्रेस आई और विपक्ष के नेता इधर हिंडनबर्ग को और आम आदमी की घटती हुई बेरोजगारी को, आम आदमी की गरीबी को इन फ्रंट ऑफ द मासेस अगर लाने में कामयाब हो गए, तो मैं बताता हूं आपको दर्शकों, हिंदी बेल्ट पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां तो अंधभक्तों की जमात जो है बहुत जबरदस्त है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ही जो है भारतीय जनता पार्टी को आ जाएं, राजस्थान के अंदर हो सकता है 25 सीटें आ जाएं, गुजरात के अंदर हो सकता है सारी सीटें गुजरात में आ जाएं, राजस्थान में आ जाएं, मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कम हो सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आपको बता चुका हूं, पूरा साउथ बता चुका हूं, पूरा बिहार बता चुका हूं, दिल्ली, हरियाणा के अंदर भी शायद संभव है कि आ जाएं। तो जहां पर हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जहां पर थोड़े अंधभक्त ज्यादा हैं, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। लेकिन पूरे साउथ में,
पूरे नॉर्थ बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। बंगाल के अंदर पहले से ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी जैसा कि लगता है। अब ये प्लानिंग की बात है कि कांग्रेस आई विपक्षियों को किस तरह से जो है इंप्लीमेंट करती है, किस तरह से साथ लेके चलती है। एक बात दर्शकों और बता दूं मैं आपको, आपके जहन में भी ये है और कांग्रेस के नेताओं के और बाकी नेताओं के जहन में भी ये होता है कि जब सब मिल जाते हैं तो मोदी जी का मुकाबला करना आसान हो जाता है। इसके अंदर कभी ना कभी चूक होती है। देखिए कांग्रेस आई का जो वोटर है वो किस तरह से मुलायम सिंह की पार्टी को वोट दे देगा। 2017 के अंदर अखिलेश यादव से मुलायम सिंह के बारे में यही कहा जाता था कि वो मना करते थे इस गठबंधन को, लेकिन यूपी के 2 लड़के, हुआ क्या है, हुआ यूं है कि समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी ने। क्यों? चूंकि 100 सीटें देने के बाद 300 कुछ सीटों पर तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था। वहां कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो कहां जाता? 5,000, 10,000, 15,000 वोट होता है, वो मुलायम सिंह को नहीं जाता। चूंकि मुलायम सिंह को अक्सर ये सोचते हैं, पंडित हो, ठाकुर वोट हो, बनिया वोट हो, तमाम वोट सोचता है कि राम मंदिर पर गोली चलाने वाला ये पार्टी है। ऐसे जैसे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, चाहे मोदी जी सऊदी अरब के कई चक्कर लगाएं, मुसलमान वोट नहीं देंगे। चूंकि गुजरात का वो तमाम और हिंदुत्व को जो मैं कहता हूं दानव रूपी जो पेड़ है वो किस तरह से आगे आ चुका है उसको मुस्लिम जानते हैं। तो दर्शकों ये सारे समीकरण है, बहुत से लोग सोचते हैं एक साथ आ जाएंगे, नहीं होता यूं है दर्शकों कि प्लानिंग का खेल होता है सारा। अब बंगाल के अंदर कांग्रेस ने जो है वामपंथियों के साथ है, तो वहां पर वो कुछ ऐसी सीटों का चुनाव करें जहां ममता बनर्जी कमजोर हैं, वहाँ अपना मजबूत कैंडिडेट लगा लें, और जहाँ ममता बनर्जी का कैंडिडेट मजबूत है वहाँ अपना कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा करें। हालांकि ये सारी रणनीतियाँ होती जातिगत के हिसाब से टिकट दिए जाते हैं। लंबा एपिसोड हो गया, लेकिन एक बात मैं बता दूं दर्शकों कि राहुल गांधी वाकई कैसे योद्धा के रूप में उभरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आला कमान से लेकर नीचे तक सिर्फ उन्हीं को काउंटर करने पे लगे हुए हैं, और बाकी 14 दल 18 दल सब साथ हैं, लेकिन 2 दल, एक जो है बंगाल के तृणमूल कांग्रेस और जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं बीआरएस जिनकी पार्टी है, वो भी शामिल हो गए हैं खड़गे जी की मीटिंग में। पता चल चुका है उन पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को भी, कि राहुल गांधी ने एक ऐसा तंबू गाड़ दिया है, एक ऐसा मैं कह सकता हूं लक्कड़ रख दिया है आम जबान में अगर बात की जाए, कि उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आऊं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।